असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? जय सिया राम। तो फिर चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ और करते हैं स्टोरी स्टार्ट। और स्टोरी को आप सब पूरा सुनिएगा और देखिएगा ज़रूर। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसकी टीम में सभी बहुत खुश रहते थे और टीम का काम भी सबसे बेहतरीन होता था। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि आपसी संबंधों और काम की तेजी में भी उसकी टीम सबसे आगे थी। कंपनी ने इसके बाद रोहन को उसकी टीम के साथ सम्मानित करने का फैसला किया। यहाँ पर अवार्ड लेने के बाद कंपनी की ओर से रोहन को अपने सफलता के मंत्र के बारे में बताने को कहा। रोहन ने उस दौरान वहाँ पर एक किस्सा सुनाया। सुनिएगा ध्यान से। रोहन ने बताया कि उसका बचपन बहुत साधारण था। उसकी माँ दूसरे के घरों में घरेलू काम किया करती थी, वहीं उसके पिताजी दैनिक मजदूर थे। फिर भी उसके माता पिता ने वह चीज़ उसे लाकर दी। रोहन को आज भी याद आता है कि एक बार उसके घर में लाइट जाने के बाद जब माँ ने कम रोशनी में रोटी सेकी तो कैसे वह ज़्यादा जल गई। उसे यह बात समझ आ गई, लेकिन जैसे उसके माता पिता पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ था। उसके पिताजी खाने बैठे तो उन्होंने बहुत ही मज़े से रोटियां खाई और जब उसकी माँ ने कहा कि रोटियां थोड़ी जल गई हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ी ज़्यादा सिकी हुई रोटियां बहुत पसंद हैं। और इतना कहने के बाद वे फिर से सब्जी के साथ मज़े से रोटियां खाने लगे। इसके बाद रोहन के पिताजी ने उससे कहा कि आज बिना इलेक्ट्रिसिटी के गर्मी में खाना बनाने के चलते तुम्हारी माँ बहुत थक गई है और जली रोटी भी तो रोटी ही होती है। जली रोटी खाने से ना तुम ही बीमार हो जाओगे और ना ही मैं बीमार हो जाऊंगा। हाँ, अगर हम यह खाना खा लेंगे तो तुम्हारी माँ आराम से सो पाएगी। इससे रोहन ने सीखा कि कई बार हमारे अंदर एक इंसानी सोच की कमी होती है। हर इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। ऐसे में उस गलतियों को सुधारने के बजाय अगर उसे उभारने का काम किया जाए तो हमेशा कमियां ही कमियां दिखती रहेंगी। ऐसे में अच्छा तभी होगा जब हम एक दूसरे की ताकत बने और एक बेहतर कल के निर्माण के लिए काम करें। मोरल ऑफ द स्टोरी, दरअसल कमियां सभी में होती हैं। ऐसे में हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो सफलता पाने में हमारी मदद कर सकती है। ऐसे में आप केवल ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान देंगे और बाकी को सब नकार देंगे। जय सिया राम।